आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस, सेमीकंडक्टर्स एंड टाइप्स, उपचालक या अर्धचालक और उनके प्रकार। यहाँ पर अब हम जो आयनिक ठोसों में कुछ अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं, यानी जो कि जिनको कि चालकों में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। मूल रूप से वे विद्युत रोधी होते हैं, परंतु उनको हम ताप के द्वारा या डोपिंग के जरिए या अपमिश्रण के जरिए उनमें चालकता उत्पन्न की जा सकती है। उन्हें हम अर्धचालक या उपचालक कहते हैं। यहाँ पर जो चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक जो है जिनकी प्रतिरोधकता का बहुत कम अर्थात चालकता बहुत अधिक होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। विद्युत रोधी में प्रतिरोधकता बहुत अधिक और चालकता बहुत कम होती है, जबकि अर्धचालक में प्रतिरोधकता जो या चालकता जो है धातुओं और धातु या अधातु या चालक या विद्युत रोधी के बीच की होती है। और जब परमाणु इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है कि जब परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं और ठोस बनाते हैं, तो वह जब एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं तो जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी गति पर का जो प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव ही चालकता को प्रदर्शित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की गति जो है परमाणु में बाह्यतम कोश में अलग, और जब वो बंध बनाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों की गति अलग प्रकार की होती है। तो इस भिन्नता के कारण ही जो किसी क्रिस्टल में उसके भीतर के इलेक्ट्रॉन की जो अपनी स्थिति है, वह 2 इलेक्ट्रॉन किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर के आवेशों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर वाले में ऊर्जाओं का जब सतत परिवर्तन हो रहा है, तो यह ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा बैंड वह है जिनमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर जो है समाविष्ट होते हैं और संयुक्ता बैंड कहलाता है। और संयुक्ता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को हम चालन बैंड कहते हैं। तो यह चालन बैंड जो है जिसमें कि संयुक्ता बैंड के ऊपर उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में गति करते हैं, और जब अतिरिक्त ऊर्जा के सभी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड में ही रहते हैं। सामान्यतः चालन बैंड जो है वह रिक्त होता है। तो जब भरे हुए कोशों से इलेक्ट्रॉन रिक्त कोशों में जाएगा या संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा, रिक्त बैंड में जाएगा, तो यह इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही चालकता उत्पन्न होती है। जिसको जो इन बैंडों का अंतर है वह कितना है, इस बात के ऊपर वह चालकता निर्भर करेगी। और इन ऊर्जा बैंडों के आधार पर ही धातु, विद्युतरोधी और चालकों का व्यवहार जो है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो चालकता बैंड में या चालन बैंड में जो ऊर्जा स्तर है उसको EC से, और जो संयुक्ता बैंड है उसके ऊर्जा स्तर को EV से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और चालक संयुक्ता बैंड के शीर्ष और चालन बैंड की जो तल के बीच के अंतराल को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो यह ऊर्जा बैंड यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है तो यह विद्युत रोधी की भांति कार्य करेगा, और यदि किसी परमाणु में या ठोस में यह ऊर्जा बैंड का अंतर जो कि चालकता बैंड और संयुक्ता बैंड है, इनके बीच का अंतर यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो यह अर्धचालक की भांति
कार्य करेगा। और यहाँ पर यदि संयुक्त बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित हैं तो यह जो है चालक की भांति कार्य करेगा। तो इसको हम इस तरीके से बैंड के थ्योरी के आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में यह बैंड के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया गया है। जो चालक धातु होते हैं वह चालक धातु है, वह उनमें चालकता बैंड और संयुक्ता बैंड अतिव्यापित होंगे और संयुक्ता बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री इसलिए आसानी से जो है चालक बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का चालन अधिक होता है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में अब हम यहाँ पर जा सकते हैं। और इस विद्युत चालन के कारण ही प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता अधिक हो जाती है। विद्युत रोधी का जैसा पूर्व में बताया गया है, यहाँ इसका ऊर्जा अंतराल जो है वह ईजी कहलाता है। इसको बैंड गैप या एनर्जी गैप भी कह देते हैं, ऊर्जा अंतराल। और इसका मान यदि जैसा पूर्व में बताया गया ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का है तो यह विद्युत रोधी की बात कार्य करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी वह उसमें जा पाएगा। और यह तापीय उत्तेजना से ही इलेक्ट्रॉन बहुत नहीं उत्तेजित किया जा सकता है कि वह संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में गति करें, तो यह विद्युत रोधी की भांति कार्य करेगा। और अर्धचालक जो है उनमें संयुक्ता बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा स्तर जो ईजी है, बैंड गैप एनर्जी है, वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो यह कुछ ताप देने पर या उसमें प्रकाश की उपस्थिति में या उसमें ताप की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जो संयुक्ता बैंड में है वह रिक्त चालन बैंड में चले जाते हैं। तो इस कारण वे चालकता को प्रदर्शित करते हैं और तापक्रम बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जो है अधिक इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा अंतराल के कारण यह पार कर लेते हैं और कम तापमान पर या माइनस टेम्परेचर पर यह ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके ही एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में गति कर सकता है। इसलिए इन्हें अर्धचालक कहा जाता है, क्योंकि इनको सामान्य ताप पर तो यह कम ताप पर तो यह विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर यह चालक की भांति कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें हम अर्धचालक कहा जाता है। जो अर्धचालक है उसको निम्न प्रकार से बताया जा सकता है, जैसे धातु अधातुओं से बने उपचालक, और दूसरा है लवणों से बने उपचालक या अर्धचालक। जो धातुओं से बने हैं उपचालक, उन्हें हम वो भी 3 प्रकार के हैं। एक तो नैज उपचालक, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य उपचालक, और तीसरा है साल्ट से बने उपचालक या अर्धचालक। तो इनको साल्ट सेमीकंडक्टर्स इनको कहा जाता है। अब हम